और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में आज फिर से एक बार सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है और ये चर्चा ईडी की हो रही है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से ईडी की छापेमारी चल रही है, लगातार विपक्षों की होश उड़ चुकी है। विपक्ष लगातार परेशान है यहाँ पर ईडी के छापेमारी से और सबसे ज्यादा परेशान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी होते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, आज नेशनल हेराल्ड मामले में फिर से ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए 12 जगहों पर छापेमारी की है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली मचते हुए दिखाई दे रही है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे हेराल्ड ऑफिस में छापेमारी ईडी की लगातार चल रही है और अब जो है इंतजार यही है कि क्या छापेमारी के बाद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है क्या बीजेपी उसके खिलाफ निकाल पाती है, क्या यहाँ पर ईडी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ निकाल पाती है और अब बीजेपी का क्या रुख रहेगा इस पूरे मामले पर, ये देखने वाली बात होगी। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी प्रज्ञा। प्रज्ञा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मेघा। प्रज्ञा, जिस तरह से आज ईडी की छापेमारी हुई है, 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है और यहाँ पर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े दस्तावेजों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी देखा गया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ईडी ने लगभग 18-20 घंटे की पूछताछ की थी। तो क्या लग रहा है कि ईडी की छापेमारी के बाद अब क्या कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़नी चाहिए? क्या अब छापेमारी के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? जी बिल्कुल मेघा, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि आज अचानक से नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर से ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से ईडी विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर एक्शन करती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे कहीं ना कहीं सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों अचानक से विपक्ष के ऐसे बड़ी बड़ी पार्टियों पर यहाँ पर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि छापेमारी हुई है यहाँ पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर 10 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में खलबली मचती हुई साफ तौर पर दिख रही है। जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि जब पूछताछ के लिए राहुल और सोनिया ईडी के दफ्तर गए, उस वक्त भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन यहां पर सड़कों पर देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक बार फिर से वो नज़ारा शायद जल्द ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें गिरफ्तारी की, तो देखिए यहां पर गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा देखा, संजय राउत पर ईडी का ऐसा ही शिकंजा कसते हुए देखा, उनके घर गई, पूछताछ वहां पर हुई और आखिरकार किस तरह से संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब आज जिस तरह से 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और अगर कोई सबूत यहां पर मिलता है तो वाकई जल्द राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अचानक से ईडी इतना ज्यादा एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि केस दोनों ही काफी पुराने हैं, अगर इतना ज़्यादा वाकई में कोई बड़ा मुद्दा था तो यहाँ पर ईडी इतना वक्त क्यों लगा दिया? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता हों या फिर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे लगातार ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई अब ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसे साजिश बताते हुए लग रहे हैं। और आज जिस तरह से पहले महाराष्ट्र में संजय राउत पर शिकंजा हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई और आज ही सुबह जिस तरह से राहुल गांधी ने संजय राउत की गिरफ्तारी पर उन्होंने पीएम मोदी पर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और साफ तौर पर देखने को मिला कि उसके बाद अब खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी का जिस तरह से ये छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर सबूत हाथ लगता है तो राहुल और सोनिया की यहाँ पर गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब इंतजार यही है कि छापेमारी के बाद क्या ईडी के हाथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेंगे, क्या यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के हाथ कोई पुख्ता सबूत लगेंगे और ऐसा होता है तो क्या संजय राउत की तरह ही ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में ले सकती है। लेकिन इसी बीच देखा गया है कि राहुल गांधी ने फिर से एक बार ट्वीट किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है यहाँ पर कि न डरेंगे न डरने देंगे और आज जो सरकार कर रही है उनका रवैया जो है पूरी तरह से राजतंत्र है, ये इशारा राहुल गांधी का है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज जो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उन्हें चुप करवा दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है प्रज्ञा कि आज जो राहुल गांधी ये बातें कह रहे हैं, आज भी जिस तरह से उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि न डरेंगे न डरने देंगे और यहाँ पर जिस तरह से बार बार ईडी के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रही है कांग्रेस पार्टी, इसमें कितनी सच्चाई है कि आज बीजेपी जो है तमाम सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल
कर विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए मेघा, अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन सवाल ये ज़रूर उठ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आज संजय राउत के समर्थन में यहाँ पर सवाल दागे पीएम मोदी पर, और अचानक से यहाँ पर उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली ईडी की। ऐसा ही कुछ उस वक्त भी देखने को मिला था जब सोनिया गांधी की ईडी के दफ्तर में पेशी थी और इस चीज़ को लेकर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था, तानाशाह बताया था, और उसके बाद ही हमने अगले दिन देखा कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई संजय राउत के खिलाफ एकदम से देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जैसे ही विपक्ष का कोई नेता केंद्र सरकार पर और पीएम मोदी पर यहाँ पर हमला बोलता है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जांच एजेंसियों का जब अचानक से ऐसा बड़ा एक्शन देखा जाता है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर जो ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनमें थोड़ी सच्चाई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन साफ तौर पर हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधना, लेकिन आपके खिलाफ अगर एक्शन हुआ है तो उसके पीछे वजह है ना, एक मुद्दा है, एक केस है जिसके चलते ईडी को ये मौका मिला है। तो साफ तौर पर हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार को यहाँ पर उन पर निशाना साधना गलत है, क्योंकि अगर नेशनल हेराल्ड केस हो या फिर महाराष्ट्र में संजय राउत के खिलाफ पात्रा चौल का ये घोटाला, दोनों में सबूत मिले हैं तभी ईडी कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती पार्टियों की भी है, लेकिन जिस तरह से अचानक से जो भी केंद्र सरकार पर यहाँ पर निशाना साधता है विपक्ष की ओर से, उसके खिलाफ अचानक जिस तरह से ईडी की कार्रवाई या फिर सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं सवाल ये साफ तौर पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब प्रजातंत्र को और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आज विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश केंद्र सरकार बीजेपी पार्टी कर रही है और यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम सरकारी एजेंसियों का। यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है ईडी का, सीबीआई का, उन विपक्षों के खिलाफ जो आज मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है रुकने वाली नहीं है। साफ तौर पर राहुल गांधी के बयान को सुनिएगा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डरने वाले नहीं हैं हम। ईडी को डराया जा रहा है, ईडी का यहाँ पर जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। लेकिन इसका कितना असर प्रज्ञा चुनाव पर पड़ने वाला है, क्योंकि देखा जा रहा है कि साल के अंत में चुनाव होने वाले गुजरात, हिमाचल प्रदेश में, और उससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी 2024 की भी तैयारी कर रही थी। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी चल रही थी, अक्टूबर में ये यात्रा शुरू होने वाली है, और इससे पहले जो ईडी का ड्रामा चल रहा है, कितना असर कांग्रेस पार्टी को पड़ने वाला है। और जिस तरह से 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी, क्या यही हार आगे चलती रहेगी? जी बिल्कुल मेघा, देखिए जिस तरह से चुनावी वक्त चल रहा है और जहां एक और पार्टियों को रणनीति बनानी चाहिए थी, तो वहां साफ तौर पर दिख रहा है कि विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस इस वक्त ईडी के पूरे शिकंजे में यहां पर कसी हुई है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है राष्ट्रपति चुनाव से, और हमने उस वक्त भी देखा कि जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार यानी कि यशवंत सिन्हा की दावेदारी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी को प्रचार प्रसार करना चाहिए था, उस वक्त राहुल और सोनिया ईडी के दफ्तर में यहां पर देखते हुए पाए गए, सवाल जवाब में घिरे हुए मिले। वहीं अगर बात करें तो देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव इतना बड़ा चुनाव है, उसके लिए यहाँ पर वोटिंग होनी है, और आज किस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो ईडी का यहाँ पर शिकंजा कस रहा है और आगे भी जिस तरह से चुनाव है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि रणनीति बनाने के वक्त जिस तरह से विपक्ष को घेरा जा रहा है, कानूनी कार्रवाई में उन्हें फंसाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से चुनाव के वक्त ही इस तरह से विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार ये समझ चुकी है कि अब विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी सत्ता यहाँ से चली जाएगी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी पर टारगेट किया जा रहा है, चाहे आप देख लीजिए शिवसेना हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। अगर आम आदमी की पार्टी की बात करें तो वहाँ पर भी ईडी की इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त में विपक्ष को टारगेट किया हुआ करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष को चुनाव के वक्त में टारगेट किया जा रहा है तो उससे ये नुकसान यहाँ पर विपक्ष का बहुत ज्यादा होगा आने वाले चुनाव। जी बिल्कुल, यहाँ पर आने वाले चुनाव में विपक्ष बिखरती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज जिस तरह से ईडी की छापेमारी हुई है, 10 से 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उसके बाद क्या सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? अगर आज ईडी को छापेमारी में कोई सबूत मिलते हैं तो क्या इसके बाद ईडी गिरफ्तार करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर पहुंच सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।